करीब 3 दशक पहले भोजशाला आंदोलन की अगुवाई करने वाले मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया मंगलवार को धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग देवी का पूजन अर्चन किया, आरती में भाग लिया और हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति एवं सरस्वती वंदना का पाठ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोजशाला पहुंचकर पवैया ने 1996 के आंदोलन की यादें ताजा की और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण संघर्ष बताया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से चर्चा में जयभान सिंह पवैया ने कहा कि 6 दिसंबर 1996 का वह दिन आज भी उनकी स्मृतियों में ताजा है, जब गंगा जल चढ़ाने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोककर गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि उसी आंदोलन ने भोजशाला के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। पवैया ने अयोध्या की तर्ज पर भोजशाला को भी सनातन समाज की आस्था और अस्मिता से जुड़ा विषय बताते हुए आंदोलन में बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, आज धार की भोजशाला में आकर मैं बहुत भावनाओं से सराबोर हो गया हूँ। मुझे 30 साल पुराना मंजर आज बार बार याद आ रहा है। 1996 का 6 दिसंबर 96 को गंगा जल चढ़ाने के लिए इसी परिसर में संगीनों ने, लाठियों ने, घुड़सवार पुलिस ने हमको रोककर जेल में डाल दिया था। जैसे अयोध्या में सत्य की जीत हुई 500 साल के संघर्ष के बाद, न्यायपालिका की दहलीज पर अयोध्या के बाद सनातनियों की अस्मिता की ये दूसरी बड़ी जीत मानता हूँ भोजशाला को। और इसलिए आज मैं 700 वर्षों तक जिन सनातनियों ने संघर्ष किया भोजशाला की अस्मिता को वापस लाने, अपने मंदिर को वापस पाने के लिए, उन संघर्ष के योद्धाओं को और यहाँ के इस आंदोलन में 3 बलिदानियों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। हम कृतज्ञ हैं वो संघर्ष करने वालों के। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 7-8 वर्षों तक मैंने भी भोजशाला के संघर्ष की अगुवाई की। मैं इस देश की एक विशेषता मानता हूँ, सनातनी उदार हो सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने आस्था के केंद्रों के खंडहरों को भी परिक्रमा लगाने से वंचित नहीं किया। लगातार परिक्रमा करते रहे, अयोध्या के ढांचे की परिक्रमा करते रहे, भोजशाला परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेते रहे। और इसी का परिणाम है कि आज भोजशाला के सत्य को सत्य माना गया है। मुझे दुख होता है कि मैं उत्खनन जो हुआ, पुरातत्व ने यहाँ पर किया, उसमें हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ नीचे हनुमान जी महाराज की मूर्ति को किस काल में दबा कर रखा गया। भगवान की मूर्तियों को जमींदोज करके रखा। यहाँ के आचार्यों के परिवारों को किसी काल में तलवारों से काट दिया गया, क्योंकि ये तो मालवा का नालंदा होता था भोजशाला। कितने अत्याचार हुए। और इसलिए आज मैं अभिभूत हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है। जैसे महाकाल लोक बनने से उज्जैन का कायाकल्प हुआ है, देश भर के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये धार की भोजशाला का जब सरस्वती लोक के रूप में पूरा पुनरुद्धार होने वाला है तो धार में भी पूरे भारत और पूरे संसार के लोग आएंगे। ये धार के ही कायाकल्प करने वाला होगा। सरकार ने बलिदानियों के परिवार को सम्मान दिया है, उसके लिए भी साधुवाद। और भगवती वाग देवी से प्रार्थना कि आप जो लंदन में विराजी हैं, जल्दी कृपा करके आप भारत पधारें और ऐसा भविष्य में होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या प्रयास
पवैया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोजशाला परिसर में सरस्वती लोक विकसित करने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक की तरह सरस्वती लोक बनने से धार को नई पहचान मिलेगी और देश विदेश से श्रद्धालु व पर्यटक यहाँ आएंगे। वहीं अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के मामले पर उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी व्यक्ति की गलती से भगवान राम और करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। योगी जी ने जो अयोध्या स्वयं जाकर एक बार घोषणा कर दी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी का गठन हो गया, तेजी से कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने पाप किया है वो सीखचों की ओर बढ़ गए हैं। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक तबका इस देश में ऐसा है, राजनेताओं का और तथाकथित अनसोशल मीडिया का, जो लोग सोशल मीडिया कहते हैं, एक नैरेटिव देश में खड़ा किया जा रहा है कि जो राम मंदिर हमने 2 लाख बलिदान और 500 साल के संघर्ष के बाद पाया, जिन राजनीतिकों ने मंदिर बनने के बाद भी भगवान से पीठ फेर कर खड़े हैं, आज तक दर्शन नहीं कर पाए, उनको बहुत चिंता हो रही है। कोई चोरी की घटना हुई है, कोई पाप हुआ है, तो उससे भगवान राम की और राम जन्मभूमि की महिमा को लांछित नहीं किया जा सकता है। ये देश के लोगों में नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि लोग अयोध्या कम जाएं। उससे राम जन्मभूमि कलंकित नहीं हो गई है। इतिहास में कई लोगों ने इस तरह के पाप किए, उनकी जगह जेल में होती है, उनकी भगवान की अदालत में भी उनके फैसले होते हैं, कोई बच नहीं पाएगा। करीब 30 साल बाद भोजशाला पहुंचे जयभान सिंह पवैया के इस दौरे ने एक बार फिर भोजशाला आंदोलन की पुरानी यादों को ताजा कर दिया। साथ ही उन्होंने भोजशाला के विकास, सरस्वती लोक और राम मंदिर से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, धार।